हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई और नीट के लिए एक डाउट। 3 masses of 1 kg and 6 kg and 3 kg are connected to the each other with the thread are placed on table as shown figure. What is the acceleration with which the system is moving? G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायग्राम दे रखा है। इसे हम ओरल भी कर सकते हैं। देखे देखो सोचते हैं कैसे करते हैं। इसका वेट हो गया आपका 1g, इसका हो गया 3g और इसका हो गया 6g। अब ये मूव इधर करेगा ए एक्सिस से ऐसे। तो आप इस पूरे सिस्टम को इससे उतार लीजिए और एक बस एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे। ये 1 kg, ये 6 kg और ये 3 kg और एक्जिलरेशन इधर की तरफ है। अब एक्जिलरेशन के अलोंग वाला केवल हमें ग्रेविटेशनल फोर्स शो करना है। ये 3g, ये तो 6g नीचे है, एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है, दिख रहा है, एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है। और इधर की तरफ आपका 1g। और इस पूरे को एक सिस्टम मान लें। इसमें इंटरनल फोर्स जैसे टेंशन द स्ट्रिंग इसको शो नहीं करते हैं, इसको वन सिस्टम। और नेट फोर्स निकाल दें। नेट फोर्स ऑन दी सिस्टम इज इक्वल टू 3g माइनस 1g। 3g में से 1g घटा दें और नेट फोर्स लिखें तो 1 + 6 + 3 इंटू ए बराबर 2g। ये 10a इज इक्वल टू 2g, तो 10a बराबर 2 इंटू 10, इसे कैंसिल। a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसे ओरल करना चाहते हो, देखो सिंपली 3g में से 1g गया, 2g और सबको ऐड किया 10a, 10a बराबर 2g, g से 10 कट गया, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ओरल हो गया। लेकिन थोड़ा सा पता होता तब तो कर लेते, है ना। तो शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं। इसमें टेंशन द स्ट्रिंग शो नहीं करते क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पे लगाया, इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पे लगाया, स्ट्रिंग ने लगाया, है ना। तो ये दिस इज इंटरनल फोर्सेस, इसको छोड़ो। इसमें 6g को नहीं दिखाया सर, 6g इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है। ये भाई ये वाला जो 6g है वो एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है। ये 3g एक्जिलेशन के अलोंग है, 1g भी एक्जिलेशन के अलोंग है, बट 6g एक्जिलेशन के अलोंग है ही नहीं, इसलिए शो नहीं करेंगे। बस हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई और नीट के लिए एक प्रॉब्लम, एक डाउट। 2 blocks each having mass m rest on frictionless surface as shown in the figure। ये फिगर गिवन है, दोनों मास m है। If the pulleys are light and frictionless and m on the inclined is allowed to move down, तो ये ऐसे मूव कर रहा है भाई, लाइट कर लिए एक एक्सिलेशन से, तो फिर ये इधर चल रहा हुआ एक एक्सिलेशन से। द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विल बी, तो मान लो इसमें टेंशन T निकालना है, तो T की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट में कर देंगे इसको हम। पहले इसको पूरे को FBD बना लो आप। एक तो mg रियल फोर्स हो गया और इसके कंपोनेंट करें, ये गिवन था यहाँ पे थीटा गिवन है पहले से ऑलरेडी। एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया n। अब इसे mg की कंप्यूट कर लो क्योंकि a के ये ना परपेंडिकुलर है ना अलोंग है, इसलिए इसे mg की कंप्यूट कर लेते हैं। ये थीटा है, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। ऐसे ही यहाँ इसका वेट हो गया mg और नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका कैपिटल M। सेम ही मास है, स्मॉल m लिख दिए, कैपिटल M है, ठीक। जो भी लिखना है वो लिख लो, कैपिटल M स्मॉल, सेम मास दोनों के, ठीक। ऐसे अब आपको क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम को आप नीचे उतार लो
स्ट्रिंग को पूरे को, और ऐसे ना लो, ये ए और ये स्ट्रिंग और ये बी, इसका भी मास है, इसका भी मास है। इसमें केवल हम इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते जो ए ने बी पर लगाया, जैसे टेंशन द स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना। केवल जैसे अर्थ ने लगाया ये mg, ये अर्थ ने लगाया था, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो हम क्या करते हैं, केवल इसमें एक्जिलरेशन के अलोंग वाले फोर्स को दिखाएं, तो एक्जिलेशन के अलोंग यहाँ पर mg sin थीटा है, इसीलिए इधर की तरफ mg sin थीटा। और इधर की तरफ देखें तो ये जो एक्जिलरेशन mg है वो एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है, इसलिए इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, और कोई फोर्स नहीं शो करते। इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, वन सिस्टम। टेंशन द स्ट्रिंग ये इंटरनल फोर्सेस में आता है, नॉर्मल रिएक्शन भी इंटरनल फोर्सेस में आता है। mg sin थीटा जो आ रहा है ये अर्थ ने लगाया है, देखो एन तो लगाया है इस वेज ने ब्लॉक पर, ब्लॉक ने लगाया है वेज पर, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। टेंशन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ने लगाया है ब्लॉक पर, है ना, तो ये सब इंटरनल फोर्सेस हो गए। mg sin थीटा अर्थ ने लगाया, mg अर्थ ने लगाया, उसका एक कंपोनेंट है। ये क्यों लिया है, क्योंकि एक्जिलेशन के अलोंग वाला लेते हैं, तो mg sin थीटा एक्जिलेशन के अलोंग है, इधर mg एक्जिलेशन के अलोंग नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो एफ नेट बराबर mg sin थीटा है, और पूरे का टोटल मास लिखे हैं तो m प्लस m, नेट फोर्स लिखे हैं तो ये mg sin थीटा लग रहा है, और m प्लस m दोनों को ऐड कर लिए, दो टोटल मास देखेंगे m, और एक्जिलेशन मान लिया a बराबर कितना mg sin थीटा, तो ये देखो 2ma हो गया बराबर mg sin थीटा, m से m कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया g sin थीटा बाई 2, इतना एक्जिलेशन आ गया, है ना। अब आप इस b वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लो, फॉर ब्लॉक b, इसका एफबीडी बनाएं तो ये ऐसे सरफेस पर ये रखा हुआ है, एक तो इसका mg है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर एक्जिलरेशन है, इधर t है, तो बैलेंस हो गए। तो नेट फोर्स इस पे देखें तो कैपिटल टी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्जिलरेशन कैपिटल टी, तो m a की वैल्यू पुट कर दो, g sin थीटा बाई 2 बराबर टी, टेंशन द स्ट्रिंग निकल आया, देखो ये, इसलिए चॉइस हो गई सी, इसकी चॉइस हो गई सी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई, एक डाउट, एक प्रॉब्लम। ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, ये ब्लॉक बी है, ये कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से मूव कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी पर बैठकर ए की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ठीक, ये चार चॉइस दे रखे हैं ये, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें जरा देखें। सबसे पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, शुड बी 0 बिकॉज string is not source of energy। एक पॉइंट है ये। अब टोटल बर्डन निकाल लो, दैट मीन्स समेशन टेंशन डॉट है, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट 0, ये टोटल बर्डन हो गया पूरे सिस्टम का। और चाहो तो इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, समेशन टेंशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 और एक्जिलेशन का प्रोडक्ट 0।
क्योंकि वेलोसिटी ds ओवर dt होती है और एक्जेलरेशन dv ओवर dt होता है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी का कंसेप्ट चल रहा है, तो हम ये लेंगे, लेकिन ये केवल वन स्ट्रिंग पर ही लगाया जा सकता है। केवल ये एक ही स्ट्रिंग पर लगा सकते हैं, पूरी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो लगा सकते हैं। अब क्या करें, आपको वो पॉइंट जहाँ ये टच में, इधर टेंशन दिखा दो T, एक पॉइंट ये, यहाँ पे भी टेंशन दिखा दो T, एक पॉइंट ये टेंशन T, एक पॉइंट ये टेंशन T, एक पॉइंट ये टेंशन T। ये तो रॉड है, सॉफ्ट रॉड, ये भी रॉड है ना, ये लाइट रॉड है ना, ये टेंशन नहीं है, इसलिए इसको अलग से मत दिखाना। अब इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं इधर की तरफ VA है ना, ग्राउंड फ्रेम में, बट मैं ग्राउंड फ्रेम में माना मैंने VA, तो इसको मैं 1 पॉइंट, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, जरा समझो। मैं स्टार्ट 1 से कर रहा हूं और टेंशन समेशन टेंशन डॉट V बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए लिखेंगे 1 से स्टार्ट करें, तो टेंशन T और वेलोसिटी VA, ये T की और VA की डिस्टेंस सेम है ना, इसीलिए एंगल 0 डिग्री cos 0। दूसरे पॉइंट पे लिखें, इस वाले पॉइंट पर, तो प्लस टेंशन और वेलोसिटी VA और एंगल कितना बेटा, टेंशन VA और एंगल कितना cos 0, cos 0। देखो देख लो, T और VA की डिस्टेंस सेम, इसलिए एंगल 0, इसलिए मैंने यहाँ cos 0 लिखा है। अब पहुंच गए हम थर्ड पॉइंट पर। देखो थर्ड पॉइंट पर ये रहा, थर्ड पॉइंट में टेंशन तो इधर है और वेलोसिटी, ये थर्ड पॉइंट इस सॉफ्ट रॉड के थ्रू बी वाले ब्लॉक से उड़ा हुआ, तो वेलोसिटी इधर है, तो एंगल कितना 180, इसलिए लिखेंगे प्लस T और वेलोसिटी है V0 और एंगल है 180। ये थर्ड पॉइंट के लिए हो गया। फोर्थ पॉइंट के लिए लिखें तो इसमें भी T इधर है और वेलोसिटी उधर है, इसीलिए 180 डिग्री आएगा, TVO cos 180। पांचवें पॉइंट पे भी देखो टेंशन इधर है और वेलोसिटी उधर है, इसमें भी 180 आएगा, TVO cos 180 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो ये TVA हो गया, ये भी TVA, ये माइनस के TV0 माइनस के TV0 और माइनस के TV0 बराबर 0, तो ये हो गया 2TVA माइनस के 3TV0 इज इक्वल टू 0, तो 2VA इज इक्वल टू 3V0, दैट मीन्स VA इज इक्वल टू 3V0 बाई 2। बट हमसे ये नहीं पूछ रहा, अब इसको मत ले देना कि वेलोसिटी का आंसर राइट में, ये वाला आंसर 3V0 टुवर्ड द राइट, ये गलत है। हमसे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नहीं पूछी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी, इसका मतलब होता है बी पर बैठकर ए को एनालाइज करें, ए की वेलोसिटी को एनालाइज करें। ये तो ग्राउंड फ्रेम में हो गई, ये हम ग्राउंड से खड़े होके देख रहे हैं तब ए की वेलोसिटी इतनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट नाउ उसने हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, दैट मीन्स VA भी पूछा है, और इसका मतलब होता है कि B पर बैठकर, दैट मीन्स रेफरेंस फ्रेम B है, यहां से बैठकर हम A को वेलोसिटी को एनालाइज करें, A की वेलोसिटी कितनी है, मतलब इसको रेस्ट में मान लें, इसको करें तो VA माइनस VB, और VA कितना है बेटा, VA हमने निकाला है 3V0 बाई 2, और VB कितना है, ब्लॉक B की वेलोसिटी V0, इसीलिए ये V0। इसे सॉल्व करें तो ये V0 बाई 2, और ये पॉजिटिव आ रही है, ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन इधर ही तरफ है, क्योंकि इधर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, तो टूवर्ड द राइट, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, VAB। ये आंसर हो गया बेटा आपका, इसीलिए इसकी चॉइस हो गई सेकंड, V0 बाई 2 टूवर्ड द राइट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन IIT JEE के लिए एक क्वेश्चंस।
फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इन द 3 सिचुएशंस ऑन फिगर। ये बी सिचुएशन है, ए सिचुएशन इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, ये सेकंड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। देखो, इसमें एक तो स्ट्रिंग कंस्टेंट से इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक, फिर 2 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या है जरा उसमें समझते हैं। जैसे टेंशन दिखाएं 80, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली स्ट्रिंग एक है, ये दूसरी स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी, इस जगह पे टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और ये टेंशन टी, और ये वाला भी टेंशन टी। इस वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को सेकंड, इस वाले पॉइंट को थर्ड, इस वाले पॉइंट को फोर्थ, इस वाले पॉइंट को 5, इस वाले पॉइंट को 6, इस वाले पॉइंट को 7, इस वाले पॉइंट को 8। तो इसमें कंस्ट्रेंट है कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन दिस सिस्टम, पूरे सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम है आपका, ये पूरा एक सिस्टम है, ऑन दिस सिस्टम शुड बी 0। दैट मीन्स समेशन टेंशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वर्डन हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्डन तो होता है, और समेशन मतलब पूरे सिस्टम का टोटल वर्डन हो गया, ये 0 रहता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो समेशन टेंशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी 0, और इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो 0, लेकिन ये 1 स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है, 1 स्ट्रिंग ओनली। इसका मतलब क्या, 1 स्ट्रिंग ओनली। तो देखो, ये एक स्ट्रिंग है पूरी एक बेटा, 1 स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग, इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें भी टेंशन दिखाएंगे लेकिन इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, इसको केवल 1 स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होता है ये। अब ये वाला अप्लाई कर दो, तो ये लिखूं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो देखो इसमें एक्सिलरेशन a1 मान लेते हैं और इसमें एक्सिलरेशन a2 है ना। तो इसमें देखो एक्सिलरेशन a1 है, तो ये पॉइंट, ये तो ये ब्लॉक ए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, कितना एक्शन से a1 से, और कितना टेंशन है t, तो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें 1 से, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये रहा 1 है ना। तो इसे अप्लाई करें तो क्या लिखें, यहाँ लिखते हैं t(a1) डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b cos थीटा होता है, ऐसे t डॉट a को खोलेंगे तो t a cos थीटा, t(a1) टेंशन एंड a1 इनके बीच में एंगल है 0, तो cos 0 डिग्री। सेकंड पॉइंट पे आ जाएं तो सेकंड पॉइंट में ये जो पुली है ना, ये चल नहीं रही, फिक्स्ड है ना, चल नहीं रही, मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसमें, तो इसीलिए इसका टेंशन जो है वर्डन 0 होगा। ऐसे थर्ड पॉइंट का भी वर्डन 0 होगा, और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें एक्सिलरेशन नीचे और टेंशन ऊपर है, और ये पुली चल रही है, इसलिए प्लस का t(a2) cos 180 डिग्री। फोर्थ पॉइंट पे लगाएं, 1 2 3 4 हो गए, फोर्थ पॉइंट पे लगा दिए, फिफ्थ पॉइंट पे लगाएं, है ना, प्लस t(a2) cos 180। 6 वाला पॉइंट भी देख, ये पुली रेस्ट में है, पुली, इस वाली पुली में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्डन नहीं होगा, तो 6 वाले पॉइंट का वर्डन 0, और 7th वाले पॉइंट में टेंशन द वर्डन, टेंशन बाई द तो वर्डन बाई टेंशन 0, और 8th वाले में भी 0 इज इक्वल टू टोटल भी 0, है ना, ऐसे। तो इसीलिए ये हो गया t(a1), ये हो गया माइनस के t(a2), ये माइनस के t(a2) इज इक्वल टू 0, दैट मीन a1 इज इक्वल टू 2a2। एक कंस्टेंट तो ये हो गई। अगर हम इसमें FBD ऑफ पुली बना लें, ये इस वाली पुली का FBD बनाएं इस जगह पे, तो इधर की तरफ ये टेंशन T1 लेट कर लेते हैं, और ये भी T1 ऐसे, तो FBD ऑफ पुली अगर बनाएं तो ये पुली हो गई
इसमें टेंशन टी ऊपर की तरफ है, इसमें टेंशन टी ऊपर की तरफ है, और इसमें टेंशन T1 नीचे की तरफ है ना, ऐसे। और ये एक्सिसन A2 से चल रही है, तो इस पर नेट फोर्स निकालें, एफ नेट ऑन पुली। तो कितना लिखेंगे, T1 माइनस के 2T, मास ऑफ पुली इंटू एक्सिलरेशन A2, T1 माइनस के 2T। पुली का एक्सिलरेशन मास 0, ये मासलेस पुली है, मासलेस पुली, इसीलिए MP 0 बराबर T1 माइनस के 2, तो T1 इज इक्वल टू 2T। एक तो ये जो टेंशन है ये 2T आएगा, और इसका वेट 5G। ऐसे इसका वेट दिखा दें यहाँ 2G, नॉर्मल रिलेशन दिखा दें N, है ना, ये तो बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। तो अगर मैं FBD किसका बनाऊं, FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक, ये तो मैं इस 2 kg ब्लॉक का FBD बनाऊं, तो 2 kg ब्लॉक का FBD बनाएं, तो देखो 2 kg ब्लॉक बना दिया मैंने, ये ब्लॉक A है और ये 2 kg ब्लॉक है, इस पर टेंशन T इधर लग रहा है, और ये आपका 2G, और ये दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन N1, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसमें एक्सिलरेशन A1, तो इसमें नेट फोर्स निकालें तो T, और नेट फोर्स लिखते हैं तो इसका मास 2A है, 2A1 बराबर T, और A1 की वैल्यू देखो 2A2 है, तो यहाँ पर 2A1 की वैल्यू 2A2, ये गिवन है हमें ऊपर, A1 इज इक्वल टू 2A2 इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, बराबर T1, सो T1 इज इक्वल टू 4A2, है ना। अच्छा, अब FBD बना लें हम किसका, FBD ऑफ 5 kg। अगर 5 kg का FBD बनाए, ये 5 kg ब्लॉक B, तो ये 5G नीचे और टेंशन ऊपर की तरफ T1 जो कि 2T है, देखो ये T1 और ये 5G, और एक इसमें एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है A2, नीचे की तरफ एक्सिलरेशन A2, तो इस पर भी नेट फोर्स लिखें, तो 5G माइनस के 2T, नीचे चल रहा है इसलिए 5G में से 2T घटाएंगे, एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है, और नेट फोर्स लिखे तो मास इनटू एक्सिलरेशन 5A2 इज इक्वल टू 5G माइनस 2T1, 2T लिख रहा है ना, और ये मैंने T1 क्यों कर दिया है, T है ना, ये T है, सॉरी, ठीक, T है। T की वैल्यू देखो मैंने यहाँ रख दूं, ये वाली 4A2, यहाँ T के लिए रखूँ तो 8A2 हो जाएगा, है ना, और 8 को इधर ले आऊँ तो 13A2 बराबर 5G, देन A2 इज इक्वल टू 5G बाई 13। तो ये एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक कौन सा वाला, बी वाले ब्लॉक का एक्सिलरेशन कितना आ गया, A2 की वैल्यू आ गई 5G बाई 13, और डाउनवर्ड आइए, डाउनवर्ड, एंड एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक A, A1 इज इक्वल टू 2A2, ये रहा, ये वाला A1 इज इक्वल टू 2A2, ये निकल के आया, ठीक, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 10G/13, और ये हमारा एक्सिलरेशन होगा सामने की तरफ हॉरिजॉन्टली A1, ये देखो ऐसे, इसमें एक्सिलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा आगे की तरफ। चलिए ये आंसर हो गए हमारे 2। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो अगले वाले लेक्चर में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई नीट और क्लास 11th का एक क्वेश्चन। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द 3 सिचुएशन। देखो 3 सिचुएशन है, मैं केवल एक सिचुएशन बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में ये ऐसी वर्मा का क्वेश्चन है, ये 3 सिचुएशन दे रखे हैं, मैं केवल ये फर्स्ट वाला कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वाला करूँगा, थर्ड वीडियो में अगला वाला करूँगा, है ना। तो इसमें केवल इस वाली वीडियो में केवल ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, ठीक। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन द 3 सिचुएशंस ऑन फिगर। ये फिगर दे रखा है, ए और बी का एक्सिलरेशन पूछ रहा है। तो इसमें एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगी,
और फिर नॉर्मल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है पहले वो बताते हैं। तो सबसे पहले आप टेंशन की डायरेक्शन शो कर दो इसमें कि ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, केवल टेंशन शो कर दो। अब इसमें एक्जिलरेशन ऊपर मान लो नीचे मान लो, वो तो जैसा भी आप मान लोगे। अगर A2 ऊपर मान लिया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ है ना, और मैंने इसमें से नीचे की तरफ मान लिया है। ठीक, A2 एक्जिशन मान लिया, इसमें A1। तो कंस्टेंट है पहली वाली जो स्ट्रिंग कंस्टेंट है पहले इसमें कि टोटल वर्डन इन द बाय द टोटल वर्डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए बेटा, सिस्टम शुड बी 0। दैट मीन्स समेशन टेंशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट को तुम डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये टेंशन और वेलोसिटी इक्वल टू 0। और अगर आप टेंशन को डिफरेंशिएट कर दोगे, सॉरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो एक्जिलरेशन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वन स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है, वन स्ट्रिंग ओनली। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो, इस वाले पॉइंट को मैं 1 पॉइंट मान रहा हूं, इस वाले को 2, इस वाले पॉइंट को 3, इस वाले पॉइंट को 4, इस वाले पॉइंट को 5 और इस वाले पॉइंट को 6, और 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। तो इसमें एक्जिलरेशन A1 है नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर। डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो आप यहां से शुरू करिए 1 से, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो T और डायरेक्शन है नीचे की तरफ A1, और इसीलिए इन दोनों के बीच में होगा एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है ना A डॉट B, AB cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया है। प्लस B सेकेंड पॉइंट के लिए लगा रहे हैं, ये पहले पॉइंट के लिए है, अब सेकेंड लगा रहे हैं। तो T और एक्जिलरेशन A1 ही है और कॉस 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट के लिए कहें तो वो रेस्ट में है। देखो ये जो पुली है ये चल नहीं रही, ये वाली पुली जो थी, जब ये ब्लॉक चलेगा नीचे तो ये पूरा सिस्टम चलेगा, ये वाला नीचे है ना। बट ये पुली रिजिड है, देखो ऊपर से यहाँ से ये रिजिड है पुली वाली। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है थर्ड, ये मूव नहीं कर रहा, इसीलिए इसका वर्डन बाई टेंशन ये वाला 0 होगा। ऐसे ये वाला 0 होगा, ऐसे ये 0 होगा। 3 4 5 0, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है और ये 5 वाला है। लेकिन 6 वाले में ब्लॉक चल रहा है ऊपरी तरफ और टेंशन भी ऊपरी तरफ है, इसलिए TA2 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। टेंशन टोटल वर्डन 0 है पूरे सिस्टम पर। ये ऊपरी तरफ टेंशन है, दरअसल भी A2 ऊपर की तरफ है, इसीलिए एंगल 0 डिग्री होगा। अब जरा इसको देखो, इसे आप लिख सकते हो माइनस का TA1 एंड माइनस का TA1 और प्लस का TA2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2A1 इज इक्वल टू A2। ये तो फर्स्ट हो गई। अच्छा, अब आप FBD बनाओ, FBD ऑफ पुली पहले बना लो। देखो इसको समझाना भी जरूरी है। ये वाली पुली बना रहा हूं मैं, FBD ऑफ पुली, ये वाली। तो अगर इस पुली का मैं FBD बना रहा हूं तो ये जो है टेंशन T इधर है, इधर भी इसमें टेंशन T है, और ये ऐसे एक स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ पर टेंशन मैंने T1 लेट कर लिया है, लेट T1। इस टेंशन को मैंने T1 मान लिया है, ये देखो ऐसे। ठीक, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। सर इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पर ये वाला, ये वन स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो इसीलिए इसमें नहीं लगाएंगे इस वाले कंसेप्ट को। ठीक है, ये पूरी वन स्ट्रिंग है, देखो ये वाली ऐसे 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 ऐसे, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। तो ये मैंने लिखा ना वन स्ट्रिंग ओनली। ठीक,
अब इसमें ये एफबीडी बना रहा हूँ मैं, तो ये मैंने बना लिया, और इसमें एक्जिलरेशन है पुली में नीचे की तरफ, क्योंकि उस ब्लॉक 5 kg में एक्जिशन था A1, तो पुली में भी A1, लेकिन ये पुली मासलेस है, मास ऑफ पुली 0, पुली का मास है। तो इसमें नेट फोर्स लिखें तो एफ नेट, तो T1 माइनस के 2T, और मास ऑफ पुली इंटू एक्जिलरेशन A1 T1 माइनस के 2T, लेकिन पुली का मास 0 है, तो 0 लिखेंगे तो T1 माइनस के 2T, तो T1 इज इक्वल टू 2T। ये देखो, इसका मतलब अगर ये पुली मासलेस हुई तो ये चल रही हो या रेस्ट में हो, ये वाला जो टेंशन है T, तो ये T1 की जो वैल्यू आती है वो 2T आती है, इसीलिए यहाँ जो T1 होगा वो 2T हो जाएगा, और इसका वेट नीचे की तरफ 5G। अब मैं ब्लॉक FBD ऑफ 5G बना लूँ, तो FBD ऑफ 5G बनाऊँ तो नीचे की तरफ 5G और ऊपर की तरफ टेंशन 2T, और ये नीचे की तरफ एक्जिलरेशन A1। अब इस पर मैं नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 5G माइनस के 2T, और नेट फोर्स लिखें तो इसका मास 5 kg है, तो 5A1 इज इक्वल टू 5G माइनस के 2T, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ऐसे ही मैं FBD अगर किसका बना लेता हूं, FBD ऑफ 4 kg ब्लॉक, देखो ये वाला 4 kg ब्लॉक, इसका नीचे की तरफ है वेट 4G, और इसका FBD बनाऊं तो 4 kg ब्लॉक, इसमें टेंशन T ऊपर और ये 4G, और इसमें एक्जिलरेशन A2 ऊपर, देखो एक्जिलरेशन A2 ऊपर। इस पर अगर मैं नेट फोर्स निकाल लूं तो ऊपर की तरफ चल रहा है, इसीलिए ऊपर वाले में से घटाएंगे T माइनस के 4G और मास 4 और एक्जिलरेशन A2 इज इक्वल टू T माइनस 4G, तो यहाँ से T इज इक्वल टू 4A2 प्लस 4G, और A2 की वैल्यू जो है जो कितनी है 2A1, ये वाली वैल्यू में अगर यहाँ डाल दूँ A2 इज इक्वल टू 2A1 यहाँ डाल दूँ तो ये 8A1 प्लस 4G हो जाएगा, दिस इज अ T, और ये वाली वैल्यू अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू मैं इस T की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, एलिमिनेट करना है ना T को, मेरे को T हटा दूंगा तो एक्जिशन निकल जाएगा ना भाई, है ना। तो 5A1 इज इक्वल टू 5G माइनस 2, और T की वैल्यू ये वाली पुट कर दी मैंने यहाँ 8A1 प्लस 4G, तो ये 5A1 और 8 दिन 16 और 16 और A1 इधर आ गया, और 5G में से बराबर माइनस के 3G, 5G और सही कर रहा हूँ ना, ठीक, हाँ ठीक है, तो ये माइनस के 3G आ गया भाई, तो ये 21A1 इज इक्वल टू माइनस के 3G, तो ये A1 इज इक्वल टू माइनस के G/7, और मैंने A1 की डायरेक्शन किधर मानी है, देखो डाउनवर्ड, लाइट करीना ना डाउनवर्ड, तो ये जो डाउनवर्ड आ गया, लेकिन ये प्लस का है तो इसका मतलब है ये माइनस का है, इसका मतलब G/7, अगर मैं इसे प्लस का कर दूं तो ये अपवर्ड, तो ये अपवर्ड ऐसे इतना, है ना। और नाउ A2 की जो वैल्यू है वो 2A1 है ना, और 2A1 और 2A1 की वैल्यू है माइनस के G/7, और मैंने ये कितनी तरफ माना है भाई A2 ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आया इतना, तो नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस के प्लस के 2G/7 नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये A2। तो देखो ये तो एक्जिलरेशन हो गया आपका A2 ब्लॉक A का, और A1 हो गया ब्लॉक B का, ठीक। तो आंसर हो गए हमारे ये वाले और ये वाले। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा, और मुझको
बाकी की 2 सिचुएशन के मैं बनाता हूँ अगले उसमें नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई और नीट के लिए क्वेश्चन। Two fixed frictionless inclined planes making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure. The two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration? Important relative तो है लेकिन vertical acceleration है ना, of A with respect to B. Relative भी है और vertical acceleration of A with respect to B है ना। एक बार बताओ जनरली पहले कि जैसे ये कोई ब्लॉक है तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा mg, और ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट करें mg के, ये नॉर्मल एक्शन हो गया n, तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला आएगा mg cos थीटा और ये वाला आएगा mg sin थीटा। अब इस जगह पर ये तो बैलेंस हो गई। अगर इसमें एक्जिलरेशन है इधर की तरफ a तो नेट फोर्स जो है वो mg sin थीटा है इज इक्वल टू ma है इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कट गया तो a बराबर g sin थीटा। ठीक, ये वाली बात तुम्हें समझ में आई होगी। तो सबसे पहले तो ये बात मालूम पड़ी कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्जिलरेशन है वो जी sin थीटा हुआ। फ्रिक्शनलेस सरफेस था, म्यू 0 था। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब इसमें ये वाला एक्जिलरेशन जो होगा, ये वाला ए ऐसे लिख देता हूँ, ये होगा जी sin 60 डिग्री। लेकिन मेरे को इसका वर्टिकल कंपोनेंट करना है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, अगर इस एक्जिलरेशन के हम कंपोनेंट करें, इसको मान लेते हैं एक्जिलरेशन, इसके कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये आ गया ऐसे। तो देखो ये 60 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ए cos 60 डिग्री और ये होगा ए sin 60 डिग्री। और ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ए का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे। तो वर्टिकल एक्जिलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्जिलरेशन of block A, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये लिख सकते हैं हम ए वर्टिकल बराबर ए sin 60 और ए की वैल्यू है इतनी जी sin 60 और ये sin 60, इसलिए जी sin स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसे ही आप सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ए बी वर्टिकल, तो उसे डायरेक्ट ले देता हूँ जी sin स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है इसमें 30 डिग्री है, बस इतना ही तो अंतर है। करना वैसे ही सेम टू सेम, इसलिए डायरेक्ट लिखना। नाउ हमसे रिलेटिव वर्टिकल एक्जिलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो इसीलिए ए माइनस
ये हमसे पूछा है ए बी और ये वर्टिकल, ए बी वर्टिकल माइनस ए बी वर्टिकल, तो इसकी वैल्यू है आपकी जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, जी साइन स्क्वायर 3/4 हो गया माइनस जी 1/4 हो गया, इसलिए ये हो गया g/2, 9.8 डिवाइड बाई 2, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे। ठीक, तो ये आंसर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए क्वेश्चंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर a wedge is fixed to an elevator moving upward with an acceleration a. A block of mass m is placed over the wedge. Find the acceleration of the block with respect to wedge. Neglect the friction. ठीक, 4 चॉइस रखी हैं। तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू, मान लो इसमें एक्जिलरेशन है आपका a1, यही हमसे पूछ रहा है, लेकिन ये एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक है, एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक है विद रेस्पेक्ट टू वेज, और हम इसको यहीं से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस जगह पे हम बैठ गए और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो, इस पे रियल फोर्स कौन से लगेंगे? अगर हम लिखें यहाँ पर तो क्या लिखें? तो हम ये लिख लें, फॉर फ्रॉम नॉन inertial frame of reference, that means wedge। इसमें FBD बना लें हम ब्लॉक की विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो इसमें आपके रियल फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और एक नॉर्मल एक्शन प्लस सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए। है ना? तो देखो, इसमें लगा दें हम, पहले तो रियल फोर्स लगा दें mg और रियल फोर्स लगा दें n। सूडो फोर्स कितना लगेगा? सूडो फोर्स हमेशा जो लगता है इसमें, हमेशा ये फ्रेम का लेते हैं और एक्जिलरेशन फ्रेम का लेंगे ए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मीन्स ऐसे एम ए। यहाँ एम ए सूडो फोर्स है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस एक्जिलरेशन के अपोजिट होती है। ठीक, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन और इस एक्जिलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एम ए के और एम जी के कंपोनेंट कर लें। तो अगर हम कंपोनेंट करें तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, और एक इधर की तरफ ऐसे, तो ये एंगल थीटा आएगा, और ये आएगा एम ए कॉस थीटा, और ये आएगा एम जी कॉस थीटा। वैसे ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा और एम ए साइन थीटा, ये और ये कंपोनेंट। ठीक, और नेट फोर्स निकाल लो। तो देखो, एन तो बैलेंस कर लिया, एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा ऐसे, एंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, तो वो लिखें एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और नेट फोर्स लिखें तो मास इनटू एक्जिलरेशन, एम ए वन, एम कॉमन ले लें,
और यहाँ से m साइन थीटा कॉमन ले लें तो a प्लस जी, और m से m कट गया तो a1 इज इक्वल टू साइन थीटा a प्लस जी। ये देखो, चलिए चॉइस हो गई फर्स्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इसकी फर्स्ट चॉइस हो गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन, वेज कंस्ट्रेंड है, जेई से क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन फिगर if the mass of rod equal that of the wedge and the friction between all contact surfaces is negligible, rod A is free to move downward only. Take angle of wedge as 37 डिग्री। और रॉड ए का एक्सेशन और वेज का एक्सेशन पूछ रहा है। अब सोचो कि अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये वाला, तो जब और ये नीचे की तरफ चल रहा है तो वेज किधर मूव करेगा, इधर। और ये हमसे एक्सेशन पूछ रहा है, तो मान लो इसका एक्सेलरेशन है बी, वेज का एक्सेलरेशन ये बी लेट कर लिया, और इसका एक्सेलरेशन है ए, ये आपका एक्सेलरेशन है ए, रॉड ए का नीचे की तरफ। और इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक वेज कंस्ट्रेंट होता है कि कांटेक्ट सरफेस जहां ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ रही हैं, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी बॉडी की कैसी रहती है, सेम रहती है। ये वेज कंस्ट्रेंट है, तो इसको हम यूज करेंगे यूजिंग वेज कंस्ट्रेंट क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉडी perpendicular to the contact surface should be remain same, should be remain। इसका मतलब समझते हैं, जैसे इस वाले हिस्से को जूम कर लेते हैं हम और डायग्राम बना लेते हैं। और ए की वेलोसिटी नीचे तरफ मान ली हमने, ये ए, और बी का एक्सेलरेशन जो आपका है वो इधर की तरफ, और ये एंगल 37 है। ठीक, इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं जिससे समझ में आए सबको। ये तो 37 डिग्री। अब ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, और बी का एक्सेलरेशन ये बी है, और ये रॉड ए रही होगी इधर की तरफ। ठीक, ये 37 है तो ये 37 होगा ज्योमेट्री से, क्योंकि आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे, ये 37 तो ये 37, तो ये 53 तो ये 37, ऐसे ही इसके पैरेलल लाइन बना लो आप। ये 37 और ये 37 तो ये भी 37 है ना, ये 37, ये 37, ये 37, ये 37, ठीक, ये 37। गलत तो नहीं कर दिया? एक सेकेंड, ठीक है, ज्योमेट्री तो ठीक है। ये 37 तो देखो, ये 37, ये 37 तो ये 37, ये 37 तो ये 37। अब इसके कंपोनेंट कर लो। ये वाला कंपोनेंट आया a cos 37, और ये वाला कंपोनेंट आया b
साइन 37। इसका एक कंपोनेंट ये आएगा ए साइन 37 और इसका एक कंपोनेंट ये आएगा बी कॉस 37। लेकिन वेज कंस्टेंट के अकॉर्डिंग, इस वेज कंस्टेंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है कॉन्टेक्ट सरफेस के, ये वाली और ये वाली, ये इक्वल होगी। तो a cos 37 इज इक्वल टू b साइन 37 ये। और cos 37 की वैल्यू अगर लिखें हम तो ये 3, ये 4 और ये 5, ये 37। तो cos 37 देखें तो 4/5 और sin 37 देखें तो 3/5, ये से कैंसिल। तो ये हो गया 4a इक्वल टू 3b। एक कंस्टेंट तो ये वेज कंस्टेंट से निकला। अब आगे करना है इसमें नाव। अगर आप FBD ऑफ रॉड बनाएं, रॉड का FBD बनाएं, ये रॉड है आपकी, इसका मास m मान लेते हैं। तो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा n, mg नीचे लगेगा और एंगल है आपका ये 37, उसमें एक्सेलरेशन है ऐसे a। तो ये तो एक्सेशन के अलोंग है, देखो mg, तो mg कंप्यूट नहीं करेंगे। कंपोनेंट हमेशा उसके करते हैं जो एक्सेशन के ना तो अलोंग हो ना परपेंडिकुलर हो। mg के कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि mg तो एक्सेशन के अलोंग है, तो n के कंप्यूट करेंगे। और ये कंपोनेंट करें तो देखो ये 37, तो ये 37, तो ये भी 37, इसीलिए ये वाला कंपोनेंट आएगा n cos 37 और ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin 37, है ना, रॉड पर। और चल रही है ये रॉड आपकी नीचे की तरफ है। तो नाउ नेट फोर्स ऑन रॉड इज इक्वल टू mg माइनस n cos 37 और मास इंटू एक्सेलरेशन। ma इज इक्वल टू mg माइनस n। cos 37 की वैल्यू देखें तो वो 4/5। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन की तरफ अगर चले हम, इसका तो FBD बनाएं किसका, वेज का। FBD ऑफ वेज, FBD ऑफ वेज। तो वेज का FBD बनाएं तो देखो ये वेज बना लिया मैंने और वेज में एक्सेलरेशन है इधर की तरफ b। वेज पर जो फोर्स लगेगा वो ये वेज पर लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन n और इसका एक वेट लग रहेगा mg। लेकिन जो चलाने के लिए इसे रेस्पॉन्सिबल होगा वो ये 37 है, तो इसका एक कंपोनेंट ये 37, तो ये वाला 37 आएगा और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin 37 और ये वाला आएगा n cos 37 और इसका एक वेट आएगा नीचे की तरफ mg। तो नेट फोर्स ऑन नेट फोर्स नीचे तो क्या है आपका, ऐसे सपोर्ट सरफेस है रिजिड, ठीक है। नेट फोर्स ऑन और ये इस पे एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा, ये और लगाएगा n1 ऐसे, है ना। नेट फोर्स ऑन वेज तो वो आपका आएगा n sin 37 और वेज का मास m है और एक्सेलरेशन v है, ये एक्सेलरेशन है। तो n sin 37 की वैल्यू चेक करें तो परपेंडिकुलर 3/5। तो यहाँ से आप n की ये वैल्यू निकल आई 3/5। अब क्या करें,
यहाँ से n निकाल लें भाई, 5mb/3 और फर्स्ट इक्वेशन में रख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन साहब ये थी हमारी एम ए, ये वाली इक्वेशन उतार रहे हैं हम, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 4n/5। ठीक, और यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 4/5 और n की वैल्यू 5/3 MB। अब क्या करें, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, या तो b को चेंज करें या a को चेंज करें। तो देखो एक हमारे पास इक्वेशन ये थी, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 डालनी चाहिए थी, इक्वेशन 2, और एक इक्वेशन हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली 4a इज इक्वल टू 3b, ये वाली। तो 4a इज इक्वल टू 3b, ये वेज कंस्टेंट से निकाली थी हमने। तो यहाँ से हम चेंज कर लें, b को कर लें, b को कर लेते हैं, तो 4a/3 इज इक्वल टू b। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 4/3 और b की वैल्यू लिखें तो 4a/3। तो इस वाले को पूरे को इधर ले आए, एम ए प्लस 16/9 एम ए इज इक्वल टू एम जी। एम ए कॉमन ले लें, 9 एलसीएम ले लें, 9 + 16 इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कट गया, तो ए इज इक्वल टू 9g/25, ए की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आ गया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से b इज इक्वल टू 4a/3 है, तो 4/3 और a की वैल्यू 9g/25, 3 से a कट गया, 12g/25, ये भी, ये एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ गया। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ भाई, इसका काफ़ी बड़ा सा हो गया, समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई के लिए प्रॉब्लम। सिस्टम इज शॉन फिगर एंड वेज इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेज है ये 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में चल रहा है, और ये सिस्टम डायग्राम दे रखा है। ये वॉल है, ये सरफेस हो गया जिसपे वेज रखा है, इधर से जब वेज हो गई, ये पुली लगी हुई है ऐसे, देखो यहाँ से पुली ऐसे गई, स्ट्रिंग गई ऐसे, एक ही स्ट्रिंग है पूरी, और ऐसे होते हुए वापस यहाँ आई है। और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी विल बी, ये 3 चॉइस रखी हैं, ब्लॉक बी की वेलोसिटी पूछ रहा है। लेकिन ग्राउंड पर खड़े होकर ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ग्राउंड पर खड़े होके अगर हम बी की वेलोसिटी को चेक करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ही हमें मालूम नहीं पड़ेगी कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी किधर है। रीजन, क्योंकि ये ब्लॉक जो वेज है जिसपे ये ब्लॉक रखा है, ये भी तो मूव कर रहा है आगे, ये भी मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक किधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, वो बताना पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल होगा तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी वेज पर खड़े होकर, वेज पर बैठ के अगर हम बी को एनालाइज करें तो बी वेज को हम फिर रेस्ट में मान सकते हैं, तो हमें फिर बी की वेलोसिटी इस वेज के इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही होगी, ये निश्चित है। ठीक, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को वेज फ्रेम में करेंगे, मतलब वेज पर बैठ के करेंगे। तो हम यहां पर बैठ के इसको एनालाइज करेंगे, वेज के मोशन को भी, ए के सबको मोशन को एनालाइज करेंगे वेज पर बैठकर। तो अगर हम वेज पे बैठ जाएंगे तो वेज को तो रेस्ट में मान लेंगे, वेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, फिर वेज पर अगर बैठ गए तो फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेस्ट में हो जाएगा वो तो। ठीक, लेकिन वॉल उसे रेस्ट में नहीं दिखेगी, फिर वॉल उसे चलती हुई दिखेगी। जरा समझते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, पहले इसको हम ऐसे,
और ये आपका वेज है, और ये वेज इधर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अब ये रेस्ट में हो जाएगा, इसको मत दिखाओ। और ये इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंगें ऐसे ले गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये ब्लॉक ले आया यहाँ, ये ब्लॉक है बी। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ये यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इसे अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, इसे अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, ये भी अटैच है। और ये एक इसे अटैच है ऐसे। और ये ए है, वेज है, वेज का नाम ए रखा है मैंने। और यहाँ पे अगर बैठ जाऊँ मैं, यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो फिर यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, वेज को हम रेस्ट में मान लेंगे। इस बॉल की स्पीड निकालनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ वेलोसिटी ऑफ बॉल W1, इसे W1 बॉल माना है, विद रेस्पेक्ट टू वेज ए पर बैठ के देख रहे हैं इसीलिए विद रेस्पेक्ट टू वेज ए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल W1 विद रेस्पेक्ट टू वेज का नाम मैंने ए माना इसीलिए VW1 माइनस VA। VW1 कितनी है 0 ग्राउंड फ्रेम में, माइनस VA कितनी है, वेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और इधर की तरफ है इसीलिए नेगेटिव है, इसीलिए -2। इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो ये इधर की तरफ है इसलिए नेगेटिव, इसलिए -2 लिखा, तो +2 हो गया। मतलब इसमें जो वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ VW1 विद रेस्पेक्ट टू वेज 2 मीटर पर सेकंड ले देता हूँ, जैसे इधर 2 मीटर पर सेकंड। ये किसके रेस्पेक्ट में वो लिखी हुई है, वेज के रेस्पेक्ट में। ये इस व्यक्ति को जो वेज पे बैठा हुआ है उसे लगेगा कि ये दीवार आगे चल रही है। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ वॉल W2 विद रेस्पेक्ट टू वेज A, तो VW2A इज इक्वल टू VW2 माइनस VA। तो VW2 की वैल्यू तो 0, हाँ, माइनस VA की वैल्यू इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इसीलिए -2। तो ये आ गया +2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये +2 है इसीलिए इधर की तरफ इस वेज को लगेगा ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेज पे बैठे व्यक्ति को लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है। ठीक साहब, अब ये वेलोसिटी मैंने मान ली नीचे की तरफ, वेलोसिटी BV, ये मेरे को निकालनी है। लेकिन ये जो मैंने वेलोसिटी मानी है ब्लॉक की, ये वेलोसिटी VV क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है B, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू वेज है ये A। ये ध्यान रखना बेटा, ये A के रेस्पेक्ट में है ना, वेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, गड़बड़ मत करना इसको। ठीक साहब, अब क्या करें, अब इसमें नॉर्मल कंसेप्ट लगा लें। क्या लगाएं साहब, नॉर्मल कंसेप्ट में यहाँ से शुरू करें तो इधर की तरफ ये T, और ये इस वाले पॉइंट के लिए इधर की तरफ T, इस वाले पॉइंट के लिए T इधर की तरफ, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस 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 पॉइंट के लिए T ये, इस वाले पॉइंट के लिए T ये, इस पॉइंट के लिए T ये, इस पॉइंट के लिए T ये, और इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा। तो मैंने सब बना दिया। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं भाई, यहाँ से। इसमें वर्डन बाई स्ट्रिंग, टोटल burden by tension on the system should be 0. So that means summation tension into velocity is equal to 0. ये 1 स्ट्रिंग पे लगता है, 1 स्ट्रिंग पर ही। ठीक, अगर ये है तो शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ,
यहाँ से, ये ऐसे करने का मतलब यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ से। अब देखो बैच तो रेस्ट में हो गया ना, अगर अब बैच रेस्ट में हो गया तो यहाँ बैच में कोई वेलोसिटी नहीं है। बच्चे कहेंगे वेलोसिटी तो बैच में थी 2 मीटर पर सेकंड। भाई बैच पर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, ग्राउंड से एनालाइज करते तो 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन बैच पर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं तो इसीलिए वो तो रेस्ट में आ गया, तो इसीलिए टी इंटू 0 इस जगह पर। इस वाले पॉइंट के देखूं तो ये टी और ये अटैच है वॉल से, तो ये टी है और वॉल चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी है तो टी इंटू 2 मीटर पर सेकंड और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों, डॉट प्रोडक्ट खुला है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो टी वी कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, टी और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इस वाले पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी और टी परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए टी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है लेकिन कॉस्ट 90 डिग्री है। ठीक, ये इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए देखूं तो टी 2 मीटर पर सेकंड और कॉस्ट 90 डिग्री, ये इस वाले पॉइंट के लिए। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो टी और 2 मीटर पर सेकंड 2 और कॉस 0 डिग्री, ये इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो प्लस टी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए कॉस 180 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो टी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, कॉस 90 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो फिर वही टी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, कॉस 90 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें ये वाले पॉइंट देखें सॉरी, टी वेलोसिटी 2 हो गई और एंगल 180 डिग्री हो गया, प्लस इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो ये वेस्ट तो रेस्ट में ही है, तो टी इंटू 0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0 और इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो प्लस टी वेलोसिटी ऑफ बी और कॉस 180 डिग्री बराबर 0। ये सभी पॉइंटों के लिए देख लिया मैंने, इस पॉइंट के लिए देख लिया। इन पॉइंटों को हाईलाइट कर देता हूं जहां जहां मैंने ये लगाया है। ये इन सब पे लगाया है 0। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2v 2t सॉरी 2t, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2t प्लस के 2t, ये हो गया माइनस के 2t, ये वाला माइनस के 2t हो गया, ये 0 ये 0, ये हो गया माइनस के 2t, ये वाला माइनस के 2t, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये हो गया माइनस के tv b बराबर 0। तो देखिए 2t से ये 2t और इस 2t से ये 2t, तो vb इज इक्वल टू कितना आया 0। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आई बी विद रेस्पेक्ट टू वेज आई बेटा, ये ए एक्चुअल में ये जो लिख रहा है, अभी अगले पेज बताता हूं। एक्चुअल में ये जो दे रखा है, मैंने ये लेट किया था यहाँ पे, देखो ये रहा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वीजी, एक्चुअल में ये वी बी इंटू वी ए ऐसे है ये, है ना। तो ये जो एक्चुअल में जो दे रखा है, मैं वेलोसिटी वी बी ए दे रखा था, ये 0 आया, ठीक है, और इसका नाम मैंने ये लिख रखा है, ठीक। अच्छा, बट हमसे वी बी ए लिखें तो इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेज। अब ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, इसे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक काम करते हैं, इसे बी बी ए कर देते हैं, ऐसे बी बी ए कर देते हैं भाई, बी बी ए, ये लो ये बी बी ए कर दिया, ये भी बी बी ए कर दिया, ये 0 आ गया। अब ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ वेज ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेज ए हो गया।
इसकी वैल्यू 0 निकल के आई है और इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, और ए की दे रखी है कितनी बेटा, 2, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दे रखी है हमें -2, ऐसे -2। तो देखो ये 0 हो गया, ये वी हो गया, ये +2, तो वी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, मैंने इसकी दरअसल नीचे की तरफ मानी है ना, तो माइनस आ रहा है तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड हो गया। और अगर मैं +2 मीटर पर सेकेंड लिख दूं तो ये इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड ऐसे, और ये अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन के ऐसे। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी जो आई 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए चॉइस हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा टफ है, जिसको बेसिक नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसको शायद पढ़ा हो लेकिन निकल नहीं रहा हो उससे, तो उसके लिए आसान है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।